मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और आज ये साहित्य दीप वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जो कार्यक्रम मुनक्किद हो रहा है, मुशायरा मुनक्किद हो रहा है, उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई और साहित्य जगत के बहुत ही नामवर शख्सियत भाई योगेंद्र सुंदरियाल जी, जिन्हें आप दिल्ली से जानते हैं लेकिन मैं शामली से जानता हूँ। वो झूठ बोलते हैं दिल्ली के, वो शामली के हैं, मेरे अपने शहर के हैं और मैं उनकी मोहब्बत में खींचा चलाया तो मैं खिदमत करता हूँ, मुझे मौका दिया। और तमाम शायर दोस्तों, गौरव भाई यहाँ उपस्थित है, रात भी प्रोग्राम चल रहा था तो गौरव भाई शामली भी सुनने के लिए आए, बहुत ही साहित्य प्रेमी व्यक्ति है। मैं सुनाता हूँ आपको। स्वागत है भैया, स्वागत है प्रदीप भाई। स्वागत है भाई। जी भाई, जी शुक्रिया आपका। कि कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, लाजवाब कर दूंगा मैं तुझे छू के फकत ताफ ताफ कर दूंगा। कोई जवाब नहीं गौरव भाई, कोई जवाब नहीं, लाजवाब कर दूंगा। कोई जवाब नहीं, लाजवाब कर दूंगा, मैं तुझे छू के फकत ताप ताप कर दूंगा। मेरे बगैर तो हो जाएगा जीना मुश्किल, इतना चाहूंगा कि आदत खराब कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े भाई हैं योगेंद्र जी। जी, हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन उससे बढ़कर है, हमारे सगे भाई हैं भाई योगेंद्र सुंदरियाल जी। और मेरे साथ शामली से आए हुए हमारे सुनील चंद्रा जी बैंक मैनेजर साहब, और हमारे संतोष जी, ये भी बैंक अधिकारी हैं शामली में और मेरे साथ चलकर आए शामली से। जैसे गौरव भाई सुनने के लिए देवबंद से आए हैं, वो शामली से आए हैं और कई साथी हमारे साथ में थे रात भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कि नज़र में हर घड़ी दीदार की खुशबू महकती है, नज़र में हर घड़ी दीदार की खुशबू महकती है, नज़र में हर घड़ी दीदार की खुशबू महकती है, बदन में सिर्फ तेरे प्यार की खुशबू महकती है, बदन में सिर्फ तेरे प्यार की। और हमारे आज को भी कल बना के छोड़ेगा मनोज भाई, हमारे आज को भी कल बना के छोड़ेगा। तुम्हारा इश्क तो पागल बना के छोड़ेगा, तुम्हारा इश्क तो पागल बना के छोड़ेगा, तुम्हारा इश्क तो पागल बना के छोड़ेगा। और शेर सुनिए आप कि ज़माने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, ज़माने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, ज़माने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, मगर इस वास्ते बच्चों की खातिर घर नहीं रखा, मगर इस वास्ते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कि ज़माने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, ज़माने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, मगर इस वास्ते बच्चों की खातिर घर नहीं रखा। छिपा के रखा है एहसास की चादर में हर लम्हा, कभी मैंने तेरी यादों को भी बेघर नहीं रखा, कभी मैंने तेरी यादों को भी, कभी मैंने तेरी यादों को भी, सुरेश भाई, कभी मैंने तेरी यादों को भी बेघर नहीं रखा। और मुझे अफसोस है तो बस यही अफसोस है भाई, मुझे अफसोस है तो बस यही अफसोस है भाई कि मुश्किल में भी तूने हाथ कांधे पर नहीं रखा, मगर इस वास्ते बच्चों की खातिर। मुझे अफसोस है तो बस यही अफसोस है भाई, मुझे अफसोस है तो बस यही अफसोस है भाई कि मुश्किल में भी तूने हाथ कांधे पर नहीं रखा, कि मुश्किल में भी तूने हाथ कांधे पर नहीं रखा। और काफ़ी है, और पढ़ो बताइए, पढ़ देता हूँ जी, पढ़ देता हूँ कि सोच को हम सांस देकर रो पड़े, सोच को हम सांस देकर रो पड़े, दर्द को अंदाज देकर रो पड़े, और बेतहाशा भीड़ थी महफिल में पर हम तुझे आवाज़ देकर रो पड़े। और मोहब्बत की हसीन वादियों में एक मुलाकात करना चाहता हूँ, कभी नज़दीक आके बैठ मेरे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। और तुम हो पत्थर गौरव भाई, तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूँ, तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूँ, तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देते, तुम हो पत्थर
तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूं, मैं भी शीशा हूं। तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूं। तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देते, जब मेरी बात भी पसंद नहीं, फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। तुम हो पत्थर जी, आपका हुक्म हुआ, मैं दोबारा सुनाता। दरअसल रात के माइक ने गला खींचा हुआ है जी। जी, क्रांति पांडे जी भी हमारे साथ थी रात शामली में। शुक्रिया आपका। मैं पढ़ देता हूँ जी, मैं पढ़ता हूँ कि तुम हो पत्थर, गौरव भाई है और तो सब मोम के लोग हैं, पत्थर का आदमी यह है। तुम हो पत्थर और हमारी जिंदगी में ये कमी थी, गौरव भाई के लिए, हमारी जिंदगी में ये कमी थी, वही दुश्मन है जिससे दोस्ती थी। और किया है ठीक मैंने जान देकर, तुम्हारे बिन भी कोई जिंदगी थी। किया है ठीक मैंने जान देकर, तुम्हारे बिन भी मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ कि तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूँ। तुम हो पत्थर, तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूँ। तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देते, जब मेरी बात भी पसंद नहीं, फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। और मेरे होठों को अब दिलकश हंसी अच्छी नहीं लगती, मेरे होठों को अब दिलकश हंसी अच्छी नहीं लगती, बिछड़ कर तुझसे मुझको जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरे होठों को अब दिलकश हंसी अच्छी नहीं लगती, बिछड़ कर तुझसे मुझको जिंदगी अच्छी नहीं लगती, बिछड़ कर तुझसे मुझको जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हुआ है दूर जब से वो, हुआ है दूर जब से वो, मेरी जाने वफा मुझसे, मुझे चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं लगती। हुआ है दूर जब से वो, हुआ है दूर जब से वो, मेरी जाने वफा। योगेंद्र भाई साहब, हुआ है दूर जब से वो, ये दिल्ली रहने लगे शामली से। हुआ है दूर जब से वो, मेरी जाने वफा मुझसे, मुझे चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं लगती। हमेशा मुस्कुराकर ही मिलाकर है दिले जाना, हमेशा मुस्कुराकर ही मिलाकर है दिले जाना। तेरी आंखों में ये इतनी नमी अच्छी नहीं लगती, तेरी आंखों में ये इतनी नमी अच्छी नहीं लगती, बिछड़ कर तुझसे मुझको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। एक वो शेर सुनिए कि जिसको लिखने के बाद उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी आंखों में रोशनी थोड़ी कम हो गई थी। लोगों ने कहा कि इसे पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन आपको सुनाता हूँ शेर कि बिछड़ कर तुझसे मुझको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, और अच्छी नहीं लगती खुदारा छीन ले मुझसे मेरी आंखों की बीनाई। बिनाई कहते हैं रोशनी को, आंखों की रोशनी को, कि मेरे होठों को अब दिलकश अच्छी नहीं लगती, बिछड़ कर तुझसे मुझको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, और बिछड़ कर तुझसे मुझको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। खुदारा छीन ले मुझसे मेरी आंखों की बीनाई, मेरी आंखों को अब ये रोशनी अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया।